मरकाम जी जो अभी भी हैं, शीतल मरकाम जी थे वहां पर, राज तेज श्री पुर्रे और हमारे चक्रधर से पुर्रे के नाम से वहां ऐसे हमारे राजा महाराजा वहां भी वो थे, कंगला माझी जी वो भी सब आए थे वहां पर। वहां भी हमें सम्मान दिया गया था सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में 1997 में। और भिलाई में जो आज छत्तीसगढ़ कहलाता है, उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था, भिलाई में भी सर्वश्रेष्ठ गोंड़ी गायक के वहां पर भी सम्मान मिला था। हमारे सम्मानी गुलजार सिंह जी मरकाम भी वहां पर गए हुए थे। और 2010 में भोपाल में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा वहां भी गोंडवाना संगीत, गोंडवाना संस्कृति सम्मान दिया गया था, वहां भी सम्मान मिला था। 2017 में जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के द्वारा जनजाति गौरव सम्मान डिंडौरी में एक कार्यक्रम हुआ था आयोजित, वहां पर दिया गया था कि टीबी कट्टीमनी जो वहां के कुलपति थे उनके द्वारा। तो इस प्रकार ये जो हमें बहुत से सम्मान जो दिए गए, वो सम्मान मिलने के कारण और मिलने के पीछे और जो श्रेय है वो हमारे गांव वासियों को है, जो हमको इस गांव से बीहड़ से और किस प्रकार से पढ़ा लिखा करके हमको सिखा करके और आगे बढ़ाने का काम किया। वो हमारे ग्राम के हमारे जो पुरखा थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे माता पिता, हमारे आजा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे काका काकी और हमारे मामा मामी, जितने भी हमारे गांव के सभी, उनके आशीर्वाद रहा, उनकी कृपा रहा, ताकि दुनिया में हम लोग और सम्मान पाने के हकदार हुए। अतः ऐसे यह हमारे जन्मस्थली मेरे गांव को मैं नमन करते हुए आज आप सभी ने हमारे इस गांव में आए हैं। और कोई पर्चा नहीं, कोई पंपलेट नहीं, कुछ भी नहीं छापा गया, फिर भी आप सभी यूट्यूब के माध्यम से देख करके, फेसबुक के माध्यम से देख करके, व्हाट्सएप के माध्यम से देख करके आप सभी उसी को आधार मान करके अपनी उपस्थिति यहाँ पर दी है, हमारे गांव का मान सम्मान गौरव बढ़ाया है। आप छोटे से लेकर के और बड़े से बड़े लेकर के आप सभी हमारे जो पुरखा शक्तियां हैं, आप सभी को मैं सहृदय सेवा जोहार करता हूं। हमारे बीच में सम्मानित रुमाल तीरथ वरकड़े जी, हमारे सरपंच महोदय मोहनी माल, आप भी मंचासीन हो रहे हैं, ताली बजा करके आपका स्वागत किया जाए। साथ ही हमारे तुरमाल डल्लू सिंह परस्ते जी, आप भी पूर्व सरपंच हैं, आप भी मंचासीन हो रहे हैं। हमारे समिति की ओर से दोनों का हल्दी चावल का टीका लगाते हुए और गमछा भेंट करते हुए उन्हें सम्मान देने का कष्ट करेंगे हमारे आयोजक समिति। इस प्रकार और इस गांव की माटी ने हमें आगे बढ़ाने का काम किया है, अतः ऐसे माटी को मैं बार बार सेवा जोहार करता हूं। और इसी माटी में आप सब यहाँ पर आज हमें इस माटी में, इस गांव में उपस्थिति देकर के हमारा सम्मान बढ़ाया है। और आप निश्चित ही हमारे विचारवानों के विचारों से और ऐसे ऐसे हमारे विचारवान, ऐसे ऐसे हमारे समाज के शुभचिंतक आए हैं, जो बहुत दिनों बाद पुनः हम आपको सुनेंगे। आप सभी, किसी को कोई न फोन किया गया, न किसी को निमंत्रण दिया गया, न कोई पर्चा पंपलेट बांटा गया, फिर भी आप सभी यह सोशल मीडिया के माध्यम से देख करके आए हैं। अतः हम आप सभी को बार बार सेवा जोहार करना चाहेंगे। और हमारे सारे कलाकार आज यहाँ पर आए हैं। सारे कलाकारों से मैंने केवल आधार साहब मरावी जी से बोला था कि हमारे सारे कलाकारों को बुलाइए, और आते हैं या नहीं आते, लेकिन आप कम से कम उन्हें संदेश तो भेजिए कि नहीं, उनके गांव में हर साल कार्यक्रम होता है और आप सभी लोग उन्हीं से सीख करके और उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के गीत गाना से और छोटे से लेकर के सुन करके बड़ा हो करके आप सभी गोंडवानी गीत, गोंडवाना के इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज, गोंडवाना के नैंग सैंग व्यवस्था, हमारे पुरखौती व्यवस्था, गढ़ गढ़ी रीति रिवाज, गोत्र व्यवस्था, देवी और देवालों पर आधारित गीत और गाना दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं। अतः जरूर उनके गांव में जब कार्यक्रम है तो जरूर आप लोग आए, ऐसा आप संदेश केवल आप सोशल मीडिया में डाल दें। उसी प्रकार तिरुमाल आधार साहब मरावी ने डाला और उसको सुनकर सारे कलाकार आज यहाँ पर जो 50 की संख्या में यहाँ पर आए, सैकड़ों की संख्या में सारे कलाकार आए हैं। अतः निश्चित ही सभी उन कलाकारों को मैं सहृदय सम्मान करता हूँ कि आपने और हमारी भावनाओं को समझा, हमारी बातों को समझा और यहाँ पर आप सभी हैं। और इतना बड़ा सम्मान आप सभी ने मिल करके और मुझे आज यहाँ पर साल भेंट करते हुए राशि, इतनी बड़ी राशि दे करके भी आप सभी ने मुझे सम्मान दिया है, इसके लिए सभी कलाकारों का भी सहृदय में सेवा जोहार करता हूँ।
क्योंकि बहुत पहले आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर मंचसीन है सम्मानी हमारे त्रिमाल काम है, हमारे मरकाम जी भी ऐसे भी वो भी ऐसे तपस्वी रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपने ये इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए और गोंडवाना के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए एक से एक स्लोगन, एक से एक शायरी बना बना करके, एक से एक गीत बना करके अपने समाज को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। उस समय किसी के पास एटीएम नहीं होता था, जानते भी नहीं थे कि एटीएम क्या होता था। उस समय सबसे पहले हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबसे पहले हमारे सम्मानित रुमाल गुलजार सिंह मरकाम जी के पास एटीएम होता था। तो मेरे को एक बार मैंने कहा इससे पैसा कैसे निकलते हैं, तो ले गए भोपाल में, मैं गया था, बोले ऐसा ऐसा इसको ऐसा डालना पड़ता है और ऐसा ऐसा पहुंचना पड़ता है, यहाँ पर कोड होता है। कोड क्या होता है? तो उन्होंने कहा दिखाओ कैसा होता है। तो उन्होंने अपने कोड डाला और वहां से पैसा निकला एटीएम से। तब मेरे को पता चला कि ऐसा भी निकलता है पैसा। तो सबसे पहले हमारे गुलजार सिंह मरकाम जी के पास थे और वो ड्यूटी भी जितना भी करते थे, लेकिन ड्यूटी का जो पैसा मिलता था तो वो 25 पैसे या 25% जो है अपने घर में खर्च करते थे, बाकी 75 पैसे समाज को उठाने के लिए लगाते थे। ऐसे हमारे महान यहाँ पर हमारे सम्मानी मरकाम जी विराजमान हैं। साथ ही हमारे सम्मानी त्रिमाल दरबू सिंह जी हुई के हमारे जो एक मजदूरी करने वाले, एक समाज को जगाने वाले, एक जंगल वनग्राम में रहने वाले हमारे पूर्व विधायक महोदय जी भी हैं। आपने भी हम आपके साथ में रह करके देखे हैं, आपके जब विधायक थे तब आपके पास कोई कहता था कि मेरे को किराया दे दो, तो जितने आपके पास पैसा होता था सब बांट डालते थे और दूसर से 2 रुपये उधार मान करके और बस में चढ़ करके जाते थे। हम अपने आंखों से देखे हैं। ऐसे भी तपस्वी हमारे बीच में। इस जंगल जमीन की लड़ाई के लिए आपने और 2-2 3-3 बार जेल गए हैं, कई साल तक आप जेल में रहे हैं। ऐसे आप भी हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाले, समाज को जागृत करने वाले, जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले सम्मानी हमारे त्रिमाल दरबू सिंह उइके जी आज आपके बीच में अपने विचार उद्बोधन उनके भी सुनने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद हमारे बीच में सम्मानी हमारे अमन सिंह पोरते जी भी आने के लिए बोले, हो सकता है उनका भी आगमन होगा, उनके भी विचार सुनेंगे। अलग अलग राजनीतिक संगठनों के भी हमारे और ऐसे जानकार राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आएंगे, उनको भी विचारों को सुनेंगे हम कि समाज के प्रति और उनके समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनकी क्या भावना है, उनके क्या संदेश है, उनकी क्या विचारधारा। हमारे गोंडवाना के इतिहास के जानकार, हमारे रीति रिवाज के जानकार, संस्कृति के जानकार, भाषा के जानकार, ऐसे हमारे लोग हमारे बीच में आज आएंगे, आपके बीच में अपनी बातें रखेंगे। सम्मानीय हमारे प्रोफेसर त्रिमाल गौरी सिंह परस्ते जी वो भी हमारे मंच पर विराजमान है, उन्हें भी भाषा की बहुत कुछ जानकारी है और वो अभी तक के 8-9 पुस्तक लिख चुके हैं। 8-9 पुस्तक जिनको विश्वविद्यालय मान्यता दे दिया है, 8-9 पुस्तक लिख चुके हैं। और आपका कहना है कि हमारे जो असली इतिहास है, हमारे गोंडवाना की, हमारे पुरखौती जो व्यवस्था है, जो हमारे पुरखों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के ऊपर भी एक किताब में लिखूं, ऐसा उनका सोच है। शायद वो शुरू भी कर दिए होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई दिन मेरे पास आकर के बैठते हैं और कई हमारे जो पुरखौती ज्ञान है, हमारे जो पुरखों का ज्ञान है, हमारे संस्कृति रीति रिवाज, हमारे नेक संघ व्यवस्था पर आधारित हमारे से बैठ करके और चर्चा करते रहते हैं और कहते हैं कि मैं इनके बारे में लिखूंगा। तो मुझे विश्वास है कि वो पुस्तक लिखने के लिए भी अब और निश्चित ही शुरू कर दिए होंगे। ऐसे हमारे प्रोफेसर महोदय भी मंचसीन हैं। अतः ऐसे तरह तरह के हमारे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के जानकार आपके बीच में आज यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ में गीत और संगीतकार के जानकार, हमारे उभरते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे जो कर्मा शैला रीना ददरिया परंपरागत हमारे जो गीत और संगीत है उसको निरंतर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमारे उभरते हुए नए नए कलाकार, नए नए बच्चे और बच्चियां यहाँ पर आए हैं। उनके भी गीतों को, उनके संगीतों को, नृत्यों को आप हम सब देखेंगे। अतः आज से जो भी आज यहाँ पर जो भी मंच से संदेश दिया जाएगा उन सभी को आप हम सब अपने दिल और दिमाग में बैठा करके जाएंगे और समाज हित के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, निरंतर समाज के आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सब यहाँ पर आए हैं और आकर के हमारे गांव का मान और सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया, इसके लिए मैं आप सभी यहाँ पर मेरे सगा समाज, सभी हमारे पितृ शक्ति मातृ शक्ति, आप सभी के चरणों को सहृदय सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर